ये क्वेश्चन सी सेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 19 है, और आपका बुकलेट सीरीज नंबर डी है। क्वेश्चन है अ ट्रेन ओवरटेक्स टू persons X and Y walking at an average speed of 3 km per hour and 4 km per hour in the same direction and completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively. What is the length of train? ऑप्शन है 15 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर एंड 24 मीटर। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई ट्राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों एक्स और वाई से आगे निकलती है और उनको क्रमशः 8 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। ट्राम की लंबाई क्या है? ऑप्शन है 15 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पेन ले लिया जाए पहले। देखिए, ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ध्यान रखिएगा, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। इस सवाल में दो चीज़ें हैं। इस सवाल में दो चीज़ें हैं। क्या? एक तो आपका टाइम है, समय है। टाइम को हम टी से शो कर दे रहे हैं ताकि यहाँ स्पेस जो है उससे में हमारा काम हो जाए। एक हमारा होता है टाइम। एक मिनट, जैसा पेन ले लें। एक होता है हमारा टाइम और एक होता है हमारा स्पीड। टाइम और स्पीड में हमारा रिवर्स जो है रिलेशनशिप होता है। टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशनशिप होता है? रिवर्स। कब? जब हम सेम डिस्टेंस चलते हैं। क्योंकि हम दोनों व्यक्ति को पार कर रहे हैं, ट्रेन दोनों व्यक्ति को पार कर रही है और व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, तो दोनों व्यक्ति को पार करने में ट्रेन समान दूरी चलती है। तो समान दूरी के केस में टाइम और स्पीड में रिवर्स रेशियो होता है। तो व्यक्तियों को पार करने में ट्रेन जो है, जो टाइम लेती है 8:9 लेती है, 8:9। तो स्पीड में क्या रेशियो हो गया? 9:8, 9:8, यानी उस 9:8 स्पीड का रेशियो हो गया। ये रिलेटिव स्पीड है, सापेक्षिक चाल है। मतलब जैसे अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दो लोग, तो उनके चालों का डिफरेंस उनकी सापेक्षिक चाल है। अच्छा, ये देखिए जो है यहाँ पे दोनों की चालों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? जैसे दो दो व्यक्तियों को पार करती है ट्रेन 9 और 8 की स्पीड से। ये इमेजिनेटिव स्पीड है। इनमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। इनके डिफरेंस कितना है? 1 का। और रियल रूप से भी 1 ही का डिफरेंस है। जब इमेजिनेटिव वैल्यू और रियल वैल्यू सेम सेम हो जाएं तो इमेजिनेटिव वैल्यू ही रियल वैल्यू हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दोनों व्यक्तियों की चाल, जिसे सपोज करिए कि ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की चाल क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और दोनों व्यक्तियों की चाल जो दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। रुकिए, इसको हम थोड़ा सा आप लोग को रिलेटिव स्पीड समझा दें, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हमने माना कि ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो जब वो सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में सब लोग इस कंटिन्यू हैं, तो उनकी सापेक्षिक चालों का अंतर होगी। तो 50 और 3, 50 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 47। 50 और 4 यानी 40 का डिफरेंस कितना होगा? 46। तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड आई, ये इनकी रिलेटिव स्पीड आई। रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस कितना है? 1 का। यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम फिर से क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, इनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है 8:9। इनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है 8:9। स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स होता है 9:8। इनकी चालों में डिफरेंस कितना है? 1 का। इनके चालों में डिफरेंस इमेजिनेटिव कितना है? 1 का। और रियल डिफरेंस भी 1 का है। तो जब इमेजिनेटिव वैल्यू और रियल वैल्यू आपस में मिल गए तो इनकी इमेजिनेटिव वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है। यानी मतलब जो ट्रेन की चाल तो दोनों केस में सेम रहेगी। व्यक्ति की चालों के नाते ही अंतर पैदा होगा, और व्यक्ति की चालों में 1 का अंतर है तो रिलेटिव स्पीड में 1 का अंतर होगा। तो यानी पहले व्यक्ति को वो 9 की स्पीड से पार कर रही है, दूसरे व्यक्ति को 8 की स्पीड से पार कर रही है। तो कोई एक लेके डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, दूरी अच्छा,
ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करने में अपनी दूरी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यहाँ हम दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और आपने वहाँ देख लिया कि चाल कितनी आ गई, पहले के केस में 9 आई थी, 9 चाल और समय, अच्छा इसको हम मीटर पर सेकेंड बदल लेंगे, 5/18 करके क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड बदल लेंगे। और पहले व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड लगता है, 9 2 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और 5 हो जा 20। तो 20 मीटर आपकी ट्राम की लंबाई आ गई, 20 मीटर आपकी ट्राम की लंबाई आ गई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।